आज हमारे डिस्कशन का मुद्दा यह है, व्हाट इज इंडियन स्टैक। इसमें क्या क्या इनहेरेंट बेनिफिट्स है और इसका क्या पोटेंशियल एडवांटेजेज है। तो इंडियन स्टैक, अगर आप थोड़ा नए हैं तो आप नंदन नीलकर्णी, अमिताभ कांत जी वगैरह के स्पीचेज इसके बारे में सुन लीजिए। अब इंडियन स्टैक इज ए काइंड ऑफ कंसेप्ट ये है कि इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक गुड क्रिएट किया गया इंडिया में, डिजिटल पब्लिक गुड वो कंसेप्ट है इंडिया का जिसके ज़रिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का जेनेरिक्स में क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी क्रिएट किया गया है। इसके लिए समझना होगा कि ये डिजिटल पब्लिक गुड क्या होता है, ये इंडियन स्टैक क्या है। इंडियन स्टैक शुरू होता है आधार कार्ड से। आधार इज आधार ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड। आधार के बाद से शुरू होता है आधार से इनेबल्ड सर्विसेज, क्योंकि आधार से केवाईसी वेंडर्स को ज़रूरत होती है और कंज्यूमर्स को क्या ज़रूरत होता है, ईज ऑफ पेमेंट। तो आधार से ही इनेबल्ड यूपीआई क्रिएट किया गया, फिर केवाईसी हो गया। आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो आप बायोमेट्रिक के ज़रिए, आधार के ज़रिए, आप ओटीपी के ज़रिए आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाता है, साइन हो जाता है। आप कोई भी ओटीपी के ज़रिए ऑथेंटिकेट कर देते हैं और आधार, यूपीआई, केवाईसी एंड डिजी लॉकर के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख लेते हैं। एंड देन लेटर ऑन इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्थ में एक्सट्रापोलेट किया जाएगा, जहां आप अपनी डिजिटल पोर्टेबिलिटी रखेंगे हेल्थ रिकॉर्ड्स की, जब चाहे तहाँ यूज कर सकते हैं। अपनी डिग्रीज़ को डिजिटली आप जमा कर सकेंगे। आपकी स्किल्स एक्सेट्रा जो भी जहाँ से अर्न किया वो भी डिजिटली आप उसको सेव कर सकेंगे। एंड देन द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस, जो ये डेटा इसके बाद जो आपका बनेगा, और ये बड़ा मतलब दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि इंडिया का क्रेडिट पेनिट्रेशन, इंडिया में जो क्रेडिट है ये बड़े लोगों को मिल जाता है लेकिन छोटे लोगों को नहीं मिलता है। और ये कहा जाता है कि जो हमारे पास जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, उसके जरिए करीब 20 लाख करोड़ की इनवॉइसेस डिजिटल इकोसिस्टम में रिकॉर्डेड हो रही हैं। क्योंकि इंडिया का जीएसटी पे करने वाला, इंडिया का इनकम टैक्स पे कर, सब कुछ हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर तैयार है, डेटा सिस्टम तैयार है, सब लिंकेजेस हो रहे हैं। और पैन, आधार, आपकी इकोनॉमिक जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं, ये सारा डेटा अब आपका अपना एक तरीके से एसेट बनने जा रहा है। कैसे एसेट बनेगा? क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर्स को गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। अकाउंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? जहाँ पे आप डिजिटल आर्टिफैक्ट्स के जरिए आप अपने, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिजिटल एम्पावरमेंट। मतलब आपका डेटा है, योर डिजिटल फुटप्रिंट्स, चाहे वो टैक्स इनवाइसेस हों जीएसटी के, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे पेमेंट्स हो, चाहे टेलीफोन पेमेंट्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हो, ये सारे आपके पेमेंट्स, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ये सारे पेमेंट्स का जो ओवरऑल डेटा सिस्टम है, ये आपकी क्रेडिट कैपेबिलिटीज के बारे में एक फैक्ट है, एक इंडिकेशन है। और
जो ये सारे चीज़ों को अगर आप इंटरप्रेट करें यूजिंग द एआई एंड यूजिंग ऑल दैट, तो आपकी लोन लेने की कैपेसिटी के बारे में बताता है कि कितना लोन अगर आपको दिया जाए तो यू कैन इजिली रीपे इट, बिकॉज आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बताती है। दूसरा क्या है कि जो छोटे सेक्टर में छोटा एमएसएमई और उस नीचे का जो बिजनेस जो पीपुल है, उनको लोन लेने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लोन लेने में पेपर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स नहीं रहता है, तो बैंक देते नहीं और फिर कोलेटरल की तरफ जाते हैं। तो हेयर डेटा विल बी योर कोलेटरल। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक देखता है अरे आपकी जीएसटी इतना भर रहा है, आप इतना बिजली का बिल भर रहे हैं, इतना टेलीफोन का बिल भर रहे हैं, इतना ये भर रहे हैं, इसके मतलब योर इकोनॉमिक रिपेइंग कैपेसिटी इज गुड। तो अकॉर्डिंगली बैंक विल डिसाइड इवन इफ देयर इज नो कोलेटरल कि आपको 1-2 लाख रुपए का लोन दे देगा, जिससे आपका रनिंग कैपिटल मिल जाएगी और आपका काम चल जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपका जो 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 जिसको कहते हैं डिजिटल आर्टिफैक्ट्स और जो ये अकाउंट एग्रीगेटर्स जो हैं, वो लोग अब गवर्नमेंट अप्रूव करने जा रही है अकाउंट एग्रीगेटर्स को। वहाँ के जरिए you can consent your aggregator to share that data for your benefits, जिसको आप यूज करेंगे कि कल को आपको लोन चाहिए या कुछ चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया में काम हुआ है। और मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो इंडिया में जो इंडियन स्टैक है, जिसको इंडिया स्टैक बोलते हैं, नंदन नीलेकर्णी जी, जो आधार से शुरू होकर के अकाउंट एग्रीगेटर तक जाता है, जो यूपीआई से लेकर के और आगे चल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाता है, जो बैंकिंग सेक्टर से लेकर के एनबीएफसी तक एक इंटर ऑपरेबल इकोसिस्टम जनरेट करता है। ये सब चीज़ें इंडिया को डिजिटल लेवल पे उस पोजीशन पे ला के खड़ा किया है जहां दुनिया का कोई भी कंट्री इसको मैच नहीं कर सकता है। जिस तरीके से यूपीआई पेमेंट का क्वांटम बढ़ा है, जिस तरीके से यूपीआई पेमेंट में पीपुल एट द बॉटम ऑफ पिरामिड जो है इकोनॉमिक्स के लोग यूज कर रहे हैं, चाहे सब्जी वाला, चाहे फ्रूट वाला, चाहे पेटीएम, और इंटरऑपरेबिलिटी बनाई गई है। मतलब यूपीआई है, चाहे आपका खाता कहीं हो, टेलीफोन नंबर से कनेक्ट किया और आप पे कर रहे हैं, और आप रियल टाइम में पे कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में मजबूत हुआ है, डेटा जो सस्ता हुआ है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। इंडिया में डेटा चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है, और डेटा की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, एफोर्डेबिलिटी भी अच्छी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि नाउ आईपीएल की जो ऑक्शन होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा डिजिटल ऑक्शन में रेवेन्यू मिलता है। मतलब लोग क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच टीवी पे कम, मोबाइल पे ज़्यादा देख रहे हैं। सो डिजिटल इज़ न्यू नॉर्मल। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इकोनॉमिक्स में देखें तो वो तो पूरा पूरा गेम चेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड इट्स इंडिया मूवमेंट इन ट्रूथ। यूपीआई इज समथिंग जो दुनिया में कहीं नहीं है, एंड यूपीआई इज सच एन ओपन आर्किटेक्चर जिसको दुनिया अडॉप्ट करने के लिए तैयार बैठी है। इट्स लाइक ए व्हाट्सएप मूवमेंट इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया। इट्स लाइक ए फेसबुक मूवमेंट इन इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, यूपीआई। एंड देन अकाउंट एग्रीगेटर इज अनदर टाइप। हमारी बीमा हम कितनी किस्त दे रहे हैं, सपोज सम हमारी मोटर चालान ट्रैफिक कितना है, मतलब यू कैन नो द इंटायर माई इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंटायर गैमूट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वेदर मैं फीस बच्चे के टाइम से दे रहा हूँ, वेदर मैं अपनी किस्त सही टाइम से दे रहा हूँ, मैं अपना क्रेडिट कार्ड सही टाइम से पे कर रहा हूँ, मेरे बैंक में कितना डिपॉजिट है, मेरी एफडी क्या है, मेरा शेयर में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेरा म्यूचुअल फंड में कितना हो रहा है, मैं एसआईपी कितना दे रहा हूँ, मैं कितना यूपीआई पे खर्च कर रहा हूँ, मैं कितना
ग्रोसरी पे खर्च कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट जोमेटो पे कितना खर्च कर रहा हूँ, ये सारी अगर डिजिटल मेरे बिजनेस में आई है, मेरा कितना जीएसटी टर्नओवर हो रहा, मैं इनकम टैक्स कितना भर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट कितना कर रहा हूँ, ये सारे डेटा को अगर एक अकाउंट एग्रीगेटर हमारी कंसेंट से इसको एक हमारी पहचान बना देता है, एक प्रोफाइल बना देता है, मिस्टर एक्स इज हैविंग दैट काइंड इकोनॉमिक प्रोफाइल, और इसको एनालाइज करके और जिस तरीके से हमारी क्रेडिट वर्दीनेस अगर डिफाइन हो जाती है, तो अगर उसमें हमें लेंडर्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा कोलेटरल हमें कोई लोन देते हैं तो कितना आसान हो जाता है, जहां हमें कोई मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी सारी फिनेंशियल सारी चीज़ों को देख करके और अगर ये बनता है, ये आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ टर्नओवर, दिस काइंड ऑफ पेमेंट सिस्टम, एंड इफ आई नीड मनी आई अप्रोच टू द बैंक, जस्ट गिव माई ID दैट आई नीड 1 or 2 लाख रुपीज़ फॉर माई बिजनेस, और बैंक कहता है ठीक है, ऑनलाइन वेरीफाई करके एंड बैंक सैंक्शन कर देता है। एंड देन पीयर टू पीयर लैंडिंग में भी अगर ये इकोसिस्टम को एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो सी द अमाउंट ऑफ potentiality this account aggregator ecosystem can create for the people, and not for the big people. It will be mostly those people who are really in the need of capital at the bottom level. जो सैचे लोन होता है ना, छोटा लोन होता है, उस तरीके की एक बहुत बढ़िया ये काम हुआ है। सो इंडियन स्टॉक अभी ये हेल्थ में किस तरीके से जाता है, जब हमारे हेल्थ के सेक्टर को डिजिटाइज किया जाएगा, किस तरीके से इसके ज़रिए हम आगे चल करके और सारे सेक्टर्स में इस लेयरिंग को हम फर्दर लेयरिंग करते हैं। तो ये जिस तरीके से डिजिटल जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको कंटेक्चुअलाइज किया है इन द इकोनॉमिक्स, in terms of education, in terms of health, in terms of credit, etc., is fabulous and very robust. And जिस तरीके से आधार कैन बी यूज एज डीडुप्लीकेशन, आजकल मान लीजिए हम 10 इलेक्शन कार्ड रखे हैं, अगर आधार कार्ड से जैसे ही लिंक होगा, आई मीन मेनी फेक वोटर कार्ड्स विल बी cancelled, because only one, I can have only one. So it has tremendous facilities, and it is a great story of India, and I must appreciate कि इस field में India is on the top of the world. Thank you.